नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा दिन है। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। देश के जो 13 राज्य है उनकी 88 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान की 13 सीट है, केरल की 20 सीटों पर वोटिंग, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान, मध्य प्रदेश की 7, असम बिहार की 5-5, वहीं छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर मतदान है। मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग है। साथ ही यूपी की इसमें 8 सीटें शामिल हैं, राजस्थान की 13, केरल की सभी 20 सीटों पर आज वोटिंग होगी, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 7, असम बिहार की 5-5 सीटों पर और छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर, साथ ही मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है, क्योंकि समय जो था वो सुबह 7 बजे का था। 7 बजते ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर, यूपी की इसमें 8 सीटें हैं जिसमें वोट डाले जा रहे हैं। राजस्थान की 13, केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह 7 बजे का वक्त था। 7 बजते ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तैयारियां पूरी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी की 8 सीटें शामिल है जिनमें वोटिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान की 13, केरल की सभी 20 सीटों पर, साथ ही कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे का समय था। सुबह 7 बजते ही मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें शामिल हैं। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा दिन है। दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे का समय था। 7 बजते ही वोटिंग प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो गई है, वो शुरू हो चुकी है। इसमें राजस्थान की 13, केरल की सभी 20, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8 सीटें, वहीं मध्य प्रदेश की 7, असम बिहार की 5-5 और जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। तो पहले चरण के चुनाव में हमने देखा था कि गर्मी की तपिश की वजह से वोटिंग जो रही थोड़ी ठंडी रही। वहीं अब की बार यही अपील चुनाव आयोग और यही अपील इंडिया वॉइस भी तमाम दर्शकों से और तमाम लोगों से यही अपील करता है कि अपने घरों से बाहर निकले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहले मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान। वहीं दूसरे चरण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। सभी बूथों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। मतदाताओं के लिए पीने का पानी है, पंखे समेत सभी इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं को चाहिए बाहर आए और वोट करें। इस दौरान सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। वहीं से बात की जाए तो वहीं कहीं से भी हिंसा की कोई सूचना नहीं है। फिर भी कुछ सभी बूथों पर फोर्स जो है वो मौजूद रहेगी। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने। पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है। वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है।
सर, जो संवेदनशील इलाके हैं उन 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 सब के लिए जो है किस तरह की तैयारी की गई है, जहाँ जिससे किसी तरह की बाधा वोटिंग में न डाली जा सके? देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, इतनी तैयारियां हमने की हैं। मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है, यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा। इस दौरान राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव के पहले चरण ने साफ संदेश दिया कि जनता क्या चाहती है। प्रधानमंत्री कुछ ऐसी व्याख्या कर रहे हैं जो हमारी घोषणा पत्र में नहीं डाली गई है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है। मुझे लगता है कि आज देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और अमीर और गरीब के बीच की खाई है। ये जनता क्या चाहती है, क्योंकि झूठ कब तक चलता है, झूठे आरोप लगाना, झूठी वाहवाही लेना, ये इनकी फितरत के अंदर है। अब जनता समझ चुकी है। अभी हाल ही में जो बयान आए हैं तो और भी भयानक है। मतलब लोगों में बड़ा आक्रोश है कि आप इस प्रकार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, कांग्रेस गारंटियों को किस रूप में आप इंटरप्रेट करते हो, उनकी व्याख्या करते हो। अपनी खुद की व्याख्या हो गई, जो बात मैनिफेस्टो में लिखी नहीं है उसकी व्याख्या प्रधानमंत्री खुद करने लग गए हैं। तो ये कैसे संभव होगा कि आप कैसे लोकतंत्र को बचाओगे? तो ये लोकतंत्र को बचाने चुनाव है। ये चुनाव मामूली नहीं है। देश में लोकतंत्र कायम रहे, संविधान बदल नहीं सके कोई व्यक्ति, अगली बार 400 पार किनारे दिए, उल्टा पड़ रहे अब इनके। तो मेरा मानना है कि जो मुख्य समस्या देश की है वो है बेरोजगारी की है, वो महंगाई की है, वो गरीब और अमीर की भी जो खाई बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं, वो समस्या है। तो ये समस्या जो मुख्य है, आर्थिक स्थिति है, उस पर बहस नहीं हो रही है चुनाव के अंदर, जबकि इश्यू बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। कोई हमारी पक्ष विपक्ष की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। पहली बार मोदी जी ने विपक्ष को दुश्मन समझ लिया, उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं, उसी ढंग का ईडी, इनकम टैक्स। जगहों पर चुनाव को देखते हुए कैसी तैयारियां हैं, किस तरह से हलचल है, इसी को देखते हुए हमारे साथ कई सारे हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। सबसे पहले मथुरा लिए चलते हैं, हमारे साथ मोहम्मद फारूक मथुरा से जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, अगर मथुरा की बात करें, कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह 7 बजते ही वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है मैं सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है 6 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया है, यानी वोटिंग जो है यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है और लोग जो है आ रहे हैं और वोट भी डालना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। और लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है कुछ जो BLOs हैं उनका भी पता नहीं है। केवल मात्र 2 BLO यहाँ पर आए हैं और BLO का भी यहाँ पर पता नहीं है। और जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको केवल आधार कार्ड है उनके पास, उससे ही वोट डालने की, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बहुत सारी जो है ऐसे जो आइडेंटिफिकेशन है उनसे वोट डालने के लिए अनुमति दी हुई है कि आप इससे वोट डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि घर घर पर्ची ना पहुंचना BLO द्वारा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग यानी प्रशासन की तरफ से थोड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। जी, अभी मतदान यहाँ पर जो है सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में शुरू हो चुका है और लोग आ रहे हैं। मैं अपना कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लोग आना शुरू हो गए और अभी हम बात भी करेंगे कि लोग जो वोट डाल के आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस मुद्दे पर वो वोट कर रहे हैं। जी बताएं, आप क्या नाम है, आप वोट डाल के आ रहे हैं? महेशन, किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। जी आप बताएं। मोहम्मद फारूक, इनसे ये भी पूछेगा कि सुबह 7 बजकर अभी 10 मिनट ही हो रहे हैं और सुबह सबसे पहले वोटिंग करी है, क्या संदेश बाकी लोगों को इनकी तरफ से? क्या संदेश देना चाहेंगी बाकी लोगों को कि मतदान करना चाहिए?
क्या संदेश देना चाहेंगे बताइए। बिल्कुल करना चाहिए, कोई भी वोट रहना नहीं चाहिए। वोट पहले है, पहले नंबर वोट सबको करना चाहिए। इनका यह साफ तौर पर कहना है कि मतदान करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहिए, पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो इसी तरीके से जो है लोगों का आना जाना तो शुरू हुआ है, लेकिन जो भीड़ भाड़ जिस तरीके से देखी जाती थी पहले और चुनावों में, विधानसभा के 2022 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, वो भीड़ भाड़ अभी जो है रिया कम दिखाई दे रही है। और अभी देखते हैं कि मतदान अभी शुरू हुआ है, तो देखते हैं कि बिल्कुल मोहम्मद फारूक, 10 मिनट ही बीते हैं और मैं काफी खुश हुई देखकर कि लोग जो है अभी से पहुंचना शुरू कर दिया है उन्होंने और अपने मताधिकार का प्रयोग करा। आपके पास आऊंगी वापस, आप बने रहिएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह 7 बजे का समय था, 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं और वोटिंग करने पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर। तो तैयारियां पूरी है, प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं। अब जनता की बारी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व, जैसा इससे पहले आपने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी सुना, लोकतंत्र का महापर्व देश का गर्व है, तो इसमें अपनी भागीदारी जो है जरूर निभाए, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है, तो इसमें हर देशवासी को अपनी भागीदारी जरूर निभानी चाहिए। मोहम्मद फारूक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से हम यही बात कर रहे थे कि 10 मिनट बीते हैं लेकिन लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर बात करें पहले चरण की, तो पहले चरण में जिन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उनमें जो मतदान प्रतिशत रहा वो 61% रहा। क्या माना जाए, अब की बार क्या हवा देखने को मिल रही है? क्या लोग घरों से बाहर निकलेंगे, पहुंचेंगे मतदान केंद्र तक? जी दिया, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में यहाँ पर अभी मतदान शुरू हुआ है। हर बूथ पे लगभग मतदान यहाँ पर शुरू हो गया है। लोग आ भी रहे हैं, थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है अभी बीएलओज नहीं पहुंचे हैं जिस तरीके से बीएलओज का आना चाहिए था। उनको देर हो गई आने में। कुछ लोग जो है अपनी पर्चियां देख रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जो है चुनाव आयोग ने सारे लागू किए हैं। जो भी परिचय पत्र होंगे उनसे जो है चुनाव मतलब वोट डाल सकते हैं मतदान। लेकिन अभी जो है मतदान शुरू यहाँ पे हर बूथ पे, यानी बीएलओ का ना पहुंचना प्रशासन की तरफ से थोड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मोहम्मद फारूक, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए किस तरह की व्यवस्थाएं, कोई परेशानी उनको महसूस हुई हो। साथ ही ये भी पूछिए कि सुबह सुबह आज पहुंच गए हैं मतदान देने, जिस तरह से पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील करी कि पहले मतदान फिर जलपान, क्या बाकी लोगों को ये लोग संदेश देना चाहेंगे? बात करिए मोहम्मद फारूक जी। बताएं, आपका क्या नाम है? मैं सुरेंद्र पाल एडवोकेट बोल रहा हूँ। आप जो मतदान कर रहे हैं उसमें आपको कोई असुविधा, कोई परेशानी? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। जो सुरक्षा तंत्र है काफी मजबूत है, बढ़िया है, कोई मतलब संभावना नहीं है। आराम से वोटिंग हो रही है, अभी शुरुआत हुई है और आगे वोटिंग बढ़ेगी अभी थोड़ी देर में जो है, ऐसी मैंने उम्मीद है। बहुत क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? जनता को यह संदेश है कि खाना पीना बाद में वोट करें पहले, क्योंकि वोट की अहमियत बहुत तुम्हारी सभी की होती है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूरी है, यही मेरी उम्मीद है लोगों को। आपने वोट डाला है? डाला है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। तो कितना आप को कोई परेशानी दिक्कत यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे और ठीक है। और आप वोट को आ रहे हैं अभी वोटर। जी आप बताएं। हमने वोट डाल दिया, ऐसा कोई परेशानी नहीं। मोहम्मद फारूक, मथुरा के मुद्दे भी पूछिएगा लोगों से, आपके पीछे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछिए मथुरा के क्या मुद्दे हैं। अभी हमारे बीच में एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार भी आ गए हैं। अभी मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज पे नजर आ रही है, उसी तरीके से मैं बात करूंगा। डॉक्टर अरविंद कुमार, अपना कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एसपी सिटी हमारे बीच में है डॉक्टर अरविंद कुमार, तो उनसे भी अभी हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि शहर का पूरा क्षेत्र है और वो सब देख रहे हैं। मतदान भी शुरू हो गया है, भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। जी सर बताएं, इंडिया वॉइस पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। मतदान जो हो रहा है साहब, वो पूरे शहर में किस तरीके से शुरू हुआ है सर? मतदान प्रोसेस शुरू हो गया है और इसकी जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, सेंटर लगाई गई है, फिर उसमें हम सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, सेक्टर पुलिस अफसर लगाए हैं, जोनल पुलिस अफसर लगाए हैं, जोन मजिस्ट्रेट लगाए हैं, फिर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं।
तो इसके अलावा भी अन्य प्रकार के जो हम लोग टिकट है और जो मोबाइल पार्टी हमने लगाए हैं, और जनता से अनुरोध है कि वो अपने घर से निकल करके अपना मताधिकार। सर एक बात और जानना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ फोर्स का इंतजाम सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में किया है, इसी तरीके से जो है और अन्य पोलिंग स्टेशनों पर सभी जगह मानक के अनुसार और जो वहाँ पर पोलिंग बूथ की संख्या है उसके अकॉर्डिंगली जो है पुलिस का आर्गुमेंट किया गया है इसमें। उसी हिसाब से जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं, जो अन्य पुलिस जो अन्य अधिकारी लगे हैं, उसी हिसाब से उनको लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार हैं। और देखिए यहाँ तमाम पुलिस बल है मौजूद है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के मानकों के अनुसार पूरे इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग का जो मानक है उस हिसाब से सारे इंतजाम रिया किए गए हैं। और इसी को देखते हुए देखिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। बीएलओ भी अब जो हैं, जो आए नहीं थे अभी तक 7:10 तक, वो यहाँ पर अब मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वो भी एक टेबल पर सब बीएलओ नजर आ रहे हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, साथ ही अब बीएलओ भी पहुंच गए हैं, यानी प्रशासन की तरफ से भी सक्रियता दिखा दी गई है। देर से आए दुरुस्त आए। मैं आऊंगी आपके पास, आगे भी चर्चा करेंगे। अमरोहा चलते हैं सीधा, जहां हमारे साथ मोहम्मद इमरान जो है वो जुड़ चुके हैं। मोहम्मद इमरान, अगर बात की जाए अमरोहा की फिजा की, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या दिख रहा है, किस तरह की हलचल दिख रही है, किस तरह से तैयारियां, किस बूथ पर आप मौजूद हैं? बूथ के नाम से पहले से ही जाना जाना, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी कई बार ऐसा मिला हुआ था, जो मतदान केंद्र यहाँ पर विवाद हुआ था, जिसके बल चलते यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था तैनाती की गई है। वहीं आज सुबह से ही मतदान के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में मतदाता अपने अपने प्रत्याशी के लिए मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ लंबी में लाइन लगाई है, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भारी संख्या में मतदाताओं को उत्साह के साथ देखा गया है। हालांकि दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पर युवा मतदाता जो है उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं अमरोहा में सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लगभग 11 जोन और 110 सेक्टर में यहाँ पर बांटा गया है। मोहम्मद इमरान, जिस तरह से मैं देख सकती हूँ, तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार दर्शकों को, किस तरह से लंबी तादाद में जो है कतार में लोग खड़े हुए हैं। काफी ज्यादा खुश करने वाली ये तस्वीरें, सुकून देने वाली, क्योंकि सुबह अभी 15 मिनट का ही समय महज बीता है और काफी ज्यादा संख्या में जो है लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल जिस तरह से मतदाता अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से ही मतदाता लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए अपनी लाइन में सुबह से ही खड़े हैं। और सुबह दूसरे चरण का जो मतदान शुरू हुआ उसको लेकर युवा मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से मतदान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सुबह से ही मतदाता अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हालांकि अभी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। और व्यवस्थाएं कैसी मोहम्मद इमरान, व्यवस्थाएं कैसी, अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए? जी, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइन अनुसार मतदान यहाँ पर कराया जा रहा है। वहीं अमरोहा की लोकसभा में लगभग 17 लाख से अधिक मतदाता यहाँ पर मतदान करेंगे, जिसके चलते यहाँ पर प्रत्येक मतदाता के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गेट पर और जो मतदाता है उनको पूरी तरह से मोबाइल और इलेक्ट्रिक सामग्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है, क्योंकि मतदाता जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको जो है कड़ी व्यवस्था के साथ मतदान करने के लिए पहुंचा जा रहा है। जी मोहम्मद फारूक, जब बात अमरोहा की करें तो अमरोहा एक ऐसी सीट रही है जो कभी भी किसी का भी गढ़ नहीं रहा है। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर काफी निर्णायक माने जाते हैं। क्या माने अब की बार अमरोहा की फिजा किस तरह से, क्या मुद्दे? जी बिल्कुल बता दूं, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा मुस्लिम मतदाताओं को मौका था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अभी तक जो पिछली बार जो सांसद बने थे गठबंधन का यहाँ पर दौरा, क्योंकि अभी तक अमरोहा में कोई भी स्थानीय सांसद नहीं बना, क्योंकि जिस तरह से लगातार अमरोहा का इतिहास रहा है, बाहरी सांसद यहाँ पर ज्यादातर अधिकतर तौर पर बाहरी सांसद रहे, जिसके चलते यहाँ पर जो है जो मुस्लिम मतदाता है उनका तो गढ़ माना जाता है। मोहम्मद इमरान, अगर पॉसिबल हो पाए, मुमकिन हो पाए तो जो आपके आसपास लोग हैं उनसे बात करिए, उनसे जानिए कि आप सुबह सुबह आज मतदान करने पहुंचे हैं, क्या संदेश बाकी लोगों को देना चाहेंगे, व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, एक बार अगर हो पाए तो बात करिए। हमारे साथ मतदाता है, इनसे बात करेंगे जो आज जो आपने मतदान किया है, किस मतलब किस मुद्दों को लेकर मतदान किया और सुबह 7 बजे से लाइन में वोट का आगे वोट किया, वोट डाल, क्या कैसे सांसद चाहेंगे? सांसद बढ़िया हो। जी बिल्कुल, जो मतदाता उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो बढ़िया सांसद हो, जो उनके मुद्दों और विकास को लेकर काम करे, ऐसे सांसद को चुनना चाहेंगे। जी साथ ही अगर अमरोहा की बात करें तो मुकाबला काफी कड़ा है। एक और बीजेपी के कन्वर सिंह तनवर है और दूसरी ओर मौजूदा सांसद दानिश अली है।
किस तरह से किन पार्टियों के बीच या फिर बोला जाए किन प्रत्याशियों के बीच सबसे कड़ा मुकाबला देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अमरोहा में बीजेपी और गठबंधन का सीधे सीधे कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से 3 बार से लगातार प्रत्याशी रहे चौधरी कंवर सिंह तंवर, उन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। वहीं अगर अमरोहा की गठबंधन प्रत्याशी की बात की जाए तो पिछली 2 लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी की यहाँ पर जीत हुई थी। जो गठबंधन का यहाँ पर तबदवारा के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी का काफी जोर रहा है, जिसके चलते दोनों में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जिसके सुबह से ही दोनों अपने एजेंटों के साथ और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान करेंगे। जी बिल्कुल, यानी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, लोगों का आना शुरू हो चुका है और जिस बूथ पर आप खड़े हैं खासकर भारी संख्या में वहां पर लोग देखे जा सकते हैं, तैयारियां पूरी है। आपके पास आऊंगी मोहम्मद इमरान, बने रहिएगा। एक बार मोहम्मद फारूक का रुख कर लेते हैं जो मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फारूक, अगर जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि मथुरा में काफी ज्यादा हमने देखा था इससे पहले हमेशा आरएलडी और बीजेपी के बीच जो है कड़ा मुकाबला रहा है, अब की बार आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही गठबंधन में है। किस तरह से देखें अब की बार के मुकाबले को? जी बिल्कुल रिया, जो है इस बार जो है मुकाबला त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। हेमा मालिनी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो 3री बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं गठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस से मुकेश धनगर हैं और दूसरी तरफ सुरेश सिंह हैं बसपा से। और तो ये एक तरीके का जो है कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमने लोगों से, हम जब लगातार बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि विकास के मुद्दे पे हम वोट कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास का मुद्दा जो होगा उसके लिए उनको वोट डाल रहे हैं। ज्यादातर लोगों से हमने कल भी बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि विकास के मुद्दे पर जो है वोटिंग की जाएगी, यानी विकास जो है सबसे पहले। और लोग जो है जनता से भी अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो मतदान के लिए भी जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से लगा हुआ है प्रचार प्रसार में के, और घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है फोन के और उनके माध्यम से भी कि आप पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें। तो आइए और भी हमारे साथ एक और मतदाता हैं जो वोट डालकर अभी निकले, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका, बताएं? लक्ष्मण पाल, पूर्व पार्षद बीजेपी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो मतदान हो रहा है वो किस उस पर हो रहा है? सर ये विकास के ऊपर हो रहा है, जो जनता विकास चाहती है उसके ऊपर हो रहा है। और हमारे माननीय श्री सांसद महोदय जिस समय प्रत्याशी है श्रीमती हेमा मालिनी जी, उनके पक्ष में और अन्य पक्षों में मतदान हो रहा है। अच्छा, तो साफ तौर पर कहना है इनका भी कि ये मतदान जो हो रहा है ये विकास के ऊपर हो रहा है। और यानी किसी का नाम नहीं, किसी का चेहरा नहीं, किसी की लहर नहीं, बस अपने क्षेत्र का विकास। उनसे पूछिए एक बार, अब की बार इस मतदान में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी है या स्थानीय मुद्दे? जी बताएं जो है आपके जो है आपके जो मुद्दे जो राष्ट्र के मुद्दे हावी हैं इस समय। जी राष्ट्रीय सर्वोपरि है, स्थानीय मुद्दे हावी हैं? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। राष्ट्रीय मुद्दे जो बड़े बड़े कार्य हैं, जो बड़े बड़े विकास हैं वो हावी हैं। और लोकल तो काम होते ही है, लोकल तो चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार राष्ट्रीय मुद्दे भी इनका कहना है कि हावी हैं और बाकी लोकल काम जो हुए हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो चलते रहते हैं। तो देखिए अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी उनके बारे में जानेंगे कि क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, किस तरीके से। और सबसे बड़ी मुख्य बात जो है वो ये देखने को है कि इस बार जो है मतदान का प्रतिशत मथुरा जनपद में कितना रहता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, सवाल यही, क्योंकि हमने देखा था पहले चरण की अगर बात की जाए, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका जनता को मिलता है जब अपने एक तरह से अपना जो वजूद है उसको गिनाओ और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। और ऐसे में हमने देखा जब पहले चरण की बात करें तो 61% मतदान रहा उत्तर प्रदेश में। अब की बार ये देखने वाली चीज होगी कि उत्तर प्रदेश में कितना जो है मतदान रहता है, या अलग अलग जो 8 क्षेत्रों में आज वोटिंग हो रही है कितना मतदान रहता है। और अगर आपके आसपास लोग हैं, जनता से बात करिए, उनसे उनकी राय जानिए, किस तरह से वो इस चुनाव को देखते हैं, ये पूछिए। जी बताएं, आप जो है मतदान करने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा है बेकारी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का और जो भ्रष्टाचार है उसका मुद्दा है। इस समय जनता के सामने नफरत का कोई मुद्दा नहीं है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी साफ तौर पर देखिए इनका भी कहना यही रहा है। ये अभी मतदान करने जा रहे हैं तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मुद्दा जो है वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इन सब का जो है मुद्दा है। लेकिन अभी देखते हैं 7:23 हुए हैं, यानी अभी 23 मिनट का वक्त बीता है। मतदान यहाँ सही 7 बजे शुरू हो गया था इस पोलिंग स्टेशन पे। अभी हम और पोलिंग स्टेशन पे भी जाएंगे, वहाँ के भी हालात का जायजा लेंगे
और बिल्कुल मोहम्मद फारूक, अभी ज्यादा वक्त बीता नहीं है और माना यही जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी और लोगों को जो है आने में दिक्कत होगी। और यही चीज हमने पहले चरण में भी देखा कि जैसे जैसे दिन ढला, दिन जो है आगे बढ़ा और गर्मी जो है होने लगी तो लोग जो है घरों से कम बाहर निकल रहे थे। और इसलिए शायद बार बार यही अपील की जाती कि सुबह सुबह पहले मतदान केंद्रों में जाएं, सबसे पहले अपना मताधिकार का प्रयोग करें और उसके बाद दिन के जो है दिन भर के बाकी काम करें। जी बिल्कुल दिया, यही जो है इस बार जिला प्रशासन ने अपील की है और तेज बहुत प्रचार जिला प्रशासन ने किया है कि पहले मतदान करें। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, पहले मतदान फिर जलपान। आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी। एक बार मोहम्मद इमरान का रुख कर लेते हैं, अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, अगर बात की जाए जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, हम देख सकते हैं काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सुबह, जबकि अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। लोगों के आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है, लंबी कतारें लगी हुई है। पिछली बार हमने देखा पहले चरण की अगर बात की जाए जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, 61% मतदान रहा। अब की बार किस तरह से अमरोहा की फिजा, लोग क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग क्या इसमें घरों से बाहर निकल के पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र, और साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अब की बार क्या कुछ कदम उठाए गए प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में पिछली बार जो मतदान हुआ था उसमें मतदान का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर रहा था, जिसके चलते इस बार भी जिला प्रशासन ने मतदान का परसेंटेज बढ़ाने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए हैं। लगातार लोगों को शपथ दिलाई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर लगातार शहर में और जिले में मार्च निकाला है, जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया। हालांकि जिला प्रशासन की सीधी मंशा है, चुनाव आयोग का सीधे स्पष्ट निर्देश है कि इस बार भी अमरोहा को जो है नंबर 1 पर लाने के लिए उन्होंने परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया है, जिसके चलते यहाँ पर लगातार जो प्रशासनिक स्तर पर हैं, अलग अलग स्कूलों में, सब प्रत्येक गाँव में, मोहल्लों में उन्होंने फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों को जागरूकता रैली निकाली है और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया है। जी ठीक है इमरान, आप बने रहिएगा। सीधे बुलंदशहर चलते हैं जहां से वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सबसे पहले किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है, किस तरह से व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, कैसी हलचल चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में इस वक्त में डाइट जहाँ पिंक बूथ बनाया गया है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मतदाता हैं वो भारी तादाद में 7 बजे से जैसे मतदान शुरू हुआ है वो आने शुरू हो गए हैं और यहाँ अपने अपने मत का प्रयोग करने में लगे हैं। लगातार जो मतदाता हैं अपने अपने मत का प्रयोग यहाँ बुलंदशहर डाइट पर कर रहे हैं और जनपद भर में अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल वरुण, यानी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग का समय था, आधा घंटा लगभग बीत चुका है। किस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र, कितना उत्साह लोगों में लोकतंत्र के इस महापर्व को देखते हुए? बिल्कुल साफ है, क्योंकि मतदान 7 बजे से शुरू हुआ है तो यहाँ अपने मत का प्रयोग करने के लिए भारी और क्योंकि आप पिंक बूथ में मौजूद है, किस तरह से, क्या महिलाएं कितनी तादाद में जो है पहुंच रही हैं, कितना उत्साह महिलाओं में? बिल्कुल, यहाँ पर जो महिला हो, बुजुर्ग हो या नए वोटर हो, यहाँ भारी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। जो जिले के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डीएम एसएसपी स्वयं यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने में लगे हैं। बुलंदशहर में करीब 28,000 से अधिक पोलिंग मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर लोग अपने अपने मत का प्रयोग करने में लगे हैं। बिल्कुल, यानी तैयारियां जो है पूरी है। अब जनता की बारी और बार बार इंडिया वॉइस भी यही अपील करेगा लोगों से कि घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वरुण, आप बने रहिएगा। एक बार प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण, किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है और गाजियाबाद की बात की जाए तो किस तरह से व्यवस्थाएं, किस तरह से तैयारियां, जनता में कितना उत्साह और कितनी संख्या में जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं? जी भैया, आपको बताते इस वक्त हम गाजियाबाद के जो लीलावती स्कूल है उस पर मौजूद है। यहाँ सुबह से ही लोग जो है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो धूप से बचाने के लिए प्रशासन ने यहाँ टेंट भी लगाए हैं और लोगों के लिए अपील भी की थी कि जब वो घर से वोट डालना है, क्योंकि आज जो टेम्परेचर होने वाला है गाजियाबाद का वो 33 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। ऐसे में जो मतदाता घर से सुबह निकलेंगे और दोपहर तक शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होने वाली है।
लेकिन लोगों में सुबह सुबह उत्साह है और लंबी कतार वोटिंग स्थलों पर देखने को मिल रही है। लगातार महिला बुजुर्ग जो है अपने घर से निकल रहे हैं। खासकर युवाओं में इस बार ज्यादा जोश देखा जा रहा है, क्योंकि कई लाख करोड़ 90 करोड़ जो मतदाता है, युवा है, उनको पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा। ऐसे में गाजियाबाद में जो सारे पोलिंग बूथों पर युवाओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार जो है महिला भी सुबह सुबह जिस तरीके से प्रशासन और चुनाव आयोग ने नारा दिया है कि पहले मतदान की जलपान, उसी को अपनाते हुए लोग आज अपने घर से निकल रहे हैं और लगातार मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। जी रिया। जी प्रवीण, जिस तरह से गाजियाबाद की बात की जाए, काफी मानी जानी सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। वीके सिंह जो मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने अब की बार अतुल गर्ग पर भरोसा जताया। साथ ही उनके सामने मुकाबले में एक बार फिर से डॉली सिंह है कांग्रेस की। क्या माना जाए, कितना रोचक गाजियाबाद का रण, कितना टफ आप ये फाइट देख पा रहे हैं? देखिए आपको बता दूं, दरअसल जब ये परिसीमन होकर गाजियाबाद का जो 5 विधानसभाओं से लोकसभा सीट बनी थी, सन 1991 से ही बीजेपी का यहाँ दबदबा रहा था। राम आंदोलन के बाद सन 2004 में जब कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश रमेश चंद्र तोमर थे, तो सामने उनके कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र प्रकाश गोयल थे। इनके बीच में एक रोचक मुकाबला हुआ था, जिसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि 2004 में रमेश चंद्र तोमर को हराकर कांग्रेस ने सुरेंद्र प्रकाश गोयल को जीत दर्ज हासिल की थी। और आज बात करें उसके बाद से 2009, 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी के सांसद चुने गए। इसमें जो वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, 2009 में वो गाजियाबाद से भारी बहुमतों से जीते थे, तो 2014 और 2019 में रिकॉर्ड तोड़ जीत जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद की सीट से जीत हासिल की थी। और आज उनके सामने जो वीके सिंह का टिकट काटते हुए गाजियाबाद के मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को यहाँ से गाजियाबाद का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और बसपा का प्रत्याशी जो है नंद किशोर कुंडीर और डॉली शर्मा कांग्रेस से और भाजपा से अतुल गर्ग, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मुकाबले की टक्कर की, तो डॉली शर्मा और अतुल गर्ग के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। जिस तरीके से अतुल गर्ग मोदी योगी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस की डॉली शर्मा उन पे हमला करते हुए लगातार उनके काम न करने की लोगों को बता रहे हैं कि उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। अब देखने वाली बात जिस तरह से वीके सिंह का जब टिकट कटा था, तो ये माना जा रहा था कि जो ठाकुर वोटर्स हैं वो कुछ गाजियाबाद में बीजेपी से नाराज है और उनको मनाने के लिए पीएम मोदी ने खुद गाजियाबाद में रैली भी की थी। प्रवीण जी रिया, आपको बता दें, दरअसल जो हापुड़ जो विधानसभा सीट है उसका कुछ हिस्सा जो है गाजियाबाद की लोकसभा सीट में आता है। वहाँ ठाकुर समाज के 4.5 लाख वोट है, जिससे कि जब जनरल वीके सिंह का टिकट यहाँ से गाजियाबाद से काटा गया था, तो वहाँ के ठाकुर समाज के लोग जो उनसे नाराज हो गए थे, जिसके बाद लगातार जो है नाराज होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार गाजियाबाद में उन्होंने दौरा किया और अतुल गर्ग के समर्थन में उन्होंने वोट मांगने की लोगों से अपील की। कहीं ना कहीं यहाँ की सीट को लेकर लगातार जो है हॉट सीट कही जाती है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं गाजियाबाद की सीट बीजेपी के लिए खतरा बनी है। इसको लेकर लगातार जिस तरीके से हमने देखा, देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ रैली की थी और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जनसभा की थी। अब देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से पीएम मोदी ने भी गाजियाबाद में रैली की, अतुल गर्ग के समर्थन में माहौल बनाने का जो है उन्होंने प्रयास किया, और क्योंकि एनसीआर से सटी हुई है ये सीट, तो काफी ज्यादा उसका प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। आऊंगी आपके पास, एक बार मोहम्मद फारूक का रुख कर लेते हैं, मथुरा से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद फारूक, काफी ज्यादा मथुरा को आप हॉट सीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 बार की सांसद हेमा मालिनी को फिर से बीजेपी ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। कैसी फिजा यहाँ की अगर बात की जाए मथुरा की? जी बिल्कुल रिया, जो है मथुरा की फिजा जो है अभी त्रिकोणीय संघर्ष की ओर है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसको ही। हालांकि देखने वाली चीज ये भी है मोहम्मद फारूक, क्योंकि मथुरा एक ऐसी सीट है जहां पर बीएसपी कभी भी आज तक जीती नहीं है। हमेशा मुकाबला या तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इस बार जो है लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जनता का मानना है कि विकास के मुद्दे पर हम वोट दे रहे हैं। मतदाता जिससे हम जो बात कर रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। अभी देखिए थोड़े थोड़े से लोग अभी आ रहे हैं, यानी जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं वो खाली पड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा और बात कराऊंगा। ये क्या नाम है आपका, बताएं? सुभाष पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। क्या स्थिति है इस बार? जो है मतदाता तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं पहले की अपेक्षा।
सरकार को चेंज करना चाहते हैं ना मतदाता, इसलिए कम देख रहे हैं। अगर बेईमानी नहीं हुई तो सरकार पलटेगी और गठबंधन जीतेगा। किस मुद्दे पर मतलब आप मतदान कर रहे हैं? और फिर आप तो जो समाजवादी पार्टी में हैं। निर्माण विकास। उनसे पूछे मोहम्मद फारूक, उनसे पूछे, एक तरफ हेमा मालिनी, दूसरी तरफ जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी मुकेश धनगर, किस तरह से कितना टफ कंपटीशन देखते हैं? इस बार कड़ा मत मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ हेमा मालिनी है और दूसरी तरफ मुकेश धनगर हैं। कड़ा मुकाबला देख रहे हैं। मुकाबला तो देखो, हेमा मालिनी पहले भी थी और अब भी है। अब गठबंधन का मामला है और गठबंधन में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने, आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस इंडिया कितना इनको नंगा करने का काम कर रहा है, शर्माए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर के तमाम लोग उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिले, कोई इस्तीफा दे के भाग रहा है, कोई कुछ करके भाग रहा है। इस तरीके से इनसे पूछे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ करा इन्होंने, क्योंकि जो है सपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, जैसा इन्होंने बताया। जी, मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने की आपकी जो है क्या किस तरीके से आपने रणनीति बनाई थी और जागरूक किया? ऐसा है ना, जनता इस बार सारी चीजें इनकी समझ गई है। जागरूक घर घर जाकर के समझाया के गठबंधन और इनका जो जुमलेबाजी थी उसको जनता ने समझ लिया। आप देख रहे हैं कि जनता में कितना विरोध है। हेमा मालिनी जी लड़ रही हैं, उनकी पार्टी में भी विरोध है और जनता में भी विरोध है। जब इस तरीके से जो पार्लियामेंट मेंबर है 2-2 बार से कहीं देखने को सड़क पर नहीं मिला, उनसे एक बाल काट के ले गई हो पूरा। उनसे पूछ लीजिए टंटीगाम कहाँ है, देदना कहाँ है, देहात का एक गांव तो 5 गांव बताता हूँ। सिर्फ टिकट लाना और पार्टी में क्या स्थिति है ये भी आप देख लीजिए। चलिए खैर, हम और लोगों से भी बात करते हैं भैया, और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बताएं क्या नाम है आपका? बताएं। ओम प्रकाश शर्मा जी। किस मुद्दे पे इस बार जो है चुनाव हो रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनता में जनता भ्रष्टाचार से व्याप्त है। हमारी जो है सांसद जो रही अभी 10 साल तक लगातार यहाँ, उन्होंने कभी झांक कर नहीं देखा। मथुरा में सब जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पानी की समस्या है, बरसात का पानी नीचे भर जाता है, शहर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। नए बस स्टैंड के नीचे पानी भर जाता है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। दूसरा टर्म चल रहा है, नगर निगम बने हुए, न कोई अधिकारियों ने कोई सुध लिए, न जनप्रतिनिधि कोई काम करते हैं, देखते हैं। केवल 400 पार हल्ला मचाने से तो काम नहीं बनता है। जनता की मुख्य मूल सुविधाओं को देखिए, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं। गरीब आदमी का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकता, इतनी फीसें बढ़ा दी हैं। किताबों पे हर साल जो है सिलेबस बदल देते हैं। एक सिलेबस, एक बच्चा बड़ा पढ़ा है तो छोटा बच्चा उससे नहीं पढ़ सकता। स्कूलों की फीस इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। स्कूलों का ट्रांसपोर्टेशन इतना है, हर साल बढ़ा देते हैं। 9 महीने स्कूल चलते हैं, 12 महीने की स्कूल वाले फीस लेते हैं। उनकी सब मिली उजुली सरकार से साठगांठ है। इसका जो है जनता पे, गरीब आदमी पे असर पड़ रहा है। इन लोगों को केवल अपने 400 पार से मतलब है, केवल अपनी सत्ता को मतलब, किसी तरह से जो है मूल किसी प्रकार से जो है अपना सत्ता हथियाने से मतलब है। आम जनता की कोई इनको सुध लेने वाले कोई नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे और है कि जिस प्रकार से जो है पहले चरण में मतदान कम हुआ था, उसमें दूसरे चरण में आप क्या देख रहे हैं? मथुरा में क्या स्थिति रहने की आशंका है, मथुरा में संभावना है? मतदान इस बार बढ़ेगा और लोग बहुत जागरूक हुए हैं। पहले चरण के मतदान से भी लोग जागरूक हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में इस बात की खलबली है। और वो उल जलूल बयान इस तरह के लोग दे रहे हैं कि वो बड़े बड़े इतने ऊंचे पद पे रहने वाले, देश का प्रधानमंत्री होने के बाद, देश का गृह मंत्री होने के बाद, उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे गायत्री देवी कब सांसद रही कि नहीं रही, वो विधायक रही कि नहीं रही, और ये मुर्गा फाटक का पुल किसने बनवाया। और ये देखिए, काम विकास कार्य के वो होते हैं, जैसे मथुरा में आकाशवाणी की स्थापना हुई, जिसने भी की उसको नाम को लोग जानते हैं। मथुरा में रिफाइनरी की स्थापना हुई, जिसने भी की, जिस गवर्नमेंट ने की, उसको लोग आज भी साधुवाद देते हैं। मथुरा में बहुत से काम ऐसे हैं जो अन्य गवर्नमेंटों ने किए। इनका काम तो केवल काम किया, अखिलेश जी ने पत्थर लगा दिया जो है, योगी जी ने अपना। इस तरह के काम करने से कोई
बात नहीं बनती है। ये लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीजें नहीं है। पब्लिक को कब तक बेवकूफ आप बनाते रहेंगे झूठे वादों पे, झूठे जुमलों पर, और पब्लिक कब तक जो है महंगाई की मार को सहती रहेगी। ये सब पाप का घड़ा भर चुका है। यानी विकास का मुद्दा इस चुनाव में हावी है। विकास का मुद्दा और आम जनता की आम तकलीफ है, छोटी मोटी तकलीफ है, ये सब हावी हैं। ये होना चाहिए, इसके लिए इनको सोचना चाहिए। अगर इन्हें शासन सत्ता देश में करना है तो इस तरफ ध्यान दें, न कि अपनी गिनती बढ़ाएं कि 400 हो जाए कि 600 हो जाए, इस तरह। बस और ज्यादा क्या कहें। देखिए, साफ तौर पर रिया कहना है लोगों का कि विकास और बेरोजगारी का मुद्दा जो है यहाँ पर हावी है मथुरा में, और जो विकास है उसके ऊपर लेकर लोग ज्यादातर बात कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों का भी कहना है कि हेमा मालिनी को बाहरी लोग बता रहे हैं कि 10 सालों में एक बार भी मथुरा नहीं आई, कुछ काम नहीं किया, और यही वजह थी कि पहले भी हमने देखा था कई सारे लोग इस बात का विरोध भी कर रहे थे कि हेमा मालिनी बाहरी है। ये भी चल रहा है। इस बार जरूर है कि बाहरी और स्थानीय का भी है। स्थानीय और बाहरी को लेकर भी यहाँ पर जो है मतदान किया जाएगा। ये मुद्दा अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना ये मुद्दा हावी रहता है और कितना ये मुद्दा जो है सक्सेस हो पाता है। तो ये रिया जरूर देखने वाली बात होगी। और अब देखिए लोग जो आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उत्साह है एक तरीके का वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी बूथ खाली पड़े हुए हैं। अभी मैं कैमरा सहयोगी से अपने कहूंगा कि वो दिखाएं कि बूथों की स्थिति क्या है। अभी खाली पड़े हुए, जहाँ लाइनें लगती थी वहाँ देखिए 2-2, 4-4 आदमी खड़े हुए हैं, और बूथों की स्थिति जो है बहुत समय। क्या माना जाए मोहम्मद फारूक, जिस तरह से आप कह रहे हैं लोगों में उतना कुछ खास उत्साह अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन 40 मिनट का जो है समय बीत चुका है पोलिंग स्टार्ट हुए हुए। ऐसे में क्या माना जाए, लोगों में उत्साह कम देखने को मिल रहा है, उसकी वजह क्या, कि आखिर जो राजनीतिक दल है वो इस चीज में सफल नहीं हो पाए लोगों को अपने घरों से बाहर खींचने में, या प्रशासन की कुछ कमी रही लोगों को जागरूक करने में, मतदान के और या मतदान के लिए जो है घरों से बाहर निकालने में? जी, अभी मैं केवल एक पोलिंग स्टेशन पे आया हूँ। अब मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाऊंगा, वहाँ के भी हालात देखूंगा, फिर देहात क्षेत्र में जाऊंगा। ये तो शहर का पोलिंग स्टेशन है। देहात में जाऊंगा जहाँ पिंक बूथ बनाए गए हैं, आदर्श बूथ बनाए गए हैं। उन आदर्श बूथ अभी हम कवरेज करेंगे, देखेंगे और दर्शकों को अपने दिखाएंगे कि उनकी क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत वहाँ पे मतदान हो रहा है। अभी 9 बजे हमारा पहला प्रतिशत मतदान जो है अभी उसका रिजल्ट आएगा। 9 बजे हमें पता लगेगी कि हमारा 7 बजे से और 9 बजे तक यानी 2 घंटे में हमारा कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद फारूक, बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रवीण बने हुए हैं गाजियाबाद से। प्रवीण, 40 मिनट तक तकरीबन जो है बीत चुके हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। गाजियाबाद की बात की जाए तो कितना उत्साह लोगों में मतदान को लेकर? जी भी आपको बता दें, दरअसल लोगों में काफी उत्साह है। सुबह 7:40 का टाइम हो रहा है। लगातार लोग जो है अपने घरों से निकल चुके हैं, नाश्ता पानी करके अपने आ चुके हैं। और हमने लोगों से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि पहले हम मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। देखा जा रहा है लगातार लोग अपने वाहनों से भी और प्राइवेट वाहनों से भी अपने आ रहे हैं, और अपना जो किराए से भी आ रहे हैं, अपने मतदान स्थल पे पहुंच रहे हैं ताकि वो वोट कर सके और देश के लोकतंत्र में अपने भागीदारी निभा सके। क्योंकि लोगों में जिस तरीके से गाजियाबाद में जिलाधिकारी और समाज सेवी बाहर निकल कर आए, वो भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अगर कोई अलग अलग तरीके के ऑफर निकाल रहा है, कोई डॉक्टर ये कह रहा है कि कोई मतदान कर आता है और मतदान करके अपनी उंगली पे लगे जो देश के लोकतंत्र का जो निशान है उसको अगर दिखाता है तो हम ओपीडी में छूट देंगे। तो कहीं समाज सेवियों का कहना यह है कि मतदान कीजिए, हम आपको आइसक्रीम मुफ्त करेंगे। कहीं ना कहीं अलग अलग ऑफर लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि वो गाजियाबाद के मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। पिछले मतदान के प्रतिशत की बात करें तो बिल्कुल प्रवीण, मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसी के लिए बार बार जो है चाहे वो चुनाव आयोग है उसने भी लोगों से अपील करी, या जो दिग्गज हो, चाहे पीएम मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, सबने एक्स पर पोस्ट कर लगातार लोगों से यही कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। और इसी का ये जो मौका है, ये 5 साल में एक बार आता है, हर किसी को इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। मोहम्मद फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।